बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मेरे किचन में बन रहा है चिकन मलाई हांडी। तो मैंने कहा मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैंने इधर डिस्प्ले में रखी हुई हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या मुझे इसके लिए चाहिए। सबसे पहले तो चिकन चाहिए। मखनी हांडी बनाने के लिए मखनी हांडी के लिए चिकन चाहिए मुझे। चिकन बोनलेस मैंने लिया है। ये 1 kg बोनलेस चिकन है। इसके इस तरह क्यूब्स में मैंने टुकड़े बड़े बड़े से इस तरह काट लिए हैं। ठीक है। उसके अलावा मुझे इसमें चाहिए ये 1 कप या 1 गिलास यखनी है चिकन की ही। ये बोन्स मैंने इसमें से निकाली थी, इसको बोनलेस करने के लिए थोड़ी थोड़ी सी बोन्स निकली थी, उसी की मैंने ये यखनी तैयार कर ली है। 1 कप ये मैं इसके लिए ग्रेवी के लिए यूज़ करूँगी। इसके लिए लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए मुझे 2 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, क्रश चिली 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। और ये मुझे चाहिए इसके लिए मैंने 3 मसाले इसमें डाले हैं। ज़ीरा, सूखा धनिया, और ज़ीरा 1 टीस्पून है, सूखा धनिया 1/2 टीस्पून है, और काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून है। ये जाएगा इसमें। इसके अलावा प्याज, ये 1 लार्ज प्याज है जिसको मैंने इस तरह चॉप कर लिया है। और ये टमाटो प्योरी है। टमाटो प्योरी ये 1/2 kg टमाटर की ये प्योरी है। ये आप टमाटो प्योरी यूज़ कीजिए। और 4 अदद ग्रीन चिलीज़ हैं। और उसके अलावा मुझे चाहिए ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है बटर है। ये मेरा तो घर का बना हुआ बटर है। अगर आप बाज़ार से लेना चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। ये तकरीबन 100 ग्राम बटर है। ये 100 ग्राम बटर इसमें डालूँगी मैं। और इसके अलावा मैं इसमें ये मलाई डालूँगी। बटर के साथ ये मलाई जाएगी। ये मैंने अगर क्रीम आप लें बाज़ार से तो ये भी 100 ग्राम लीजिएगा। मैंने घर की ये मलाई है, दूध से निकली हुई। तो ये मेरी 2 टेबलस्पून है। ठीक है, ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लिया है। ये मैं इसमें कब ऐड करूँगी, ये सारी इंग्रेडिएंट कैसे कैसे मैंने यूज़ करनी है, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब आप मेरे साथ रहिए। तो हम अब इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इसको मैं मिट्टी की हांडी में ही तैयार करूँगी, क्योंकि ये मखनी हांडी है तो हांडी में ही इसको मैं प्रिपेयर करूँगी। तो चलिए मेरे साथ रहिए आप। जी व्यूअर्स, ये मैंने मिट्टी की हांडी ली है। उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला है। ऑयल मैंने 1 कप इसलिए डाला है, इसमें मैं अभी ये चिकन फ्राई करूँगी। ठीक है। और चिकन फ्राई करने के बाद मैं जब चिकन निकाल लूँगी, फिर मैं इस ऑयल अगर मुझे ज़्यादा लगेगा तो मैं ऑयल कम करके फिर मैं इसमें मसाला बनाऊँगी। तो अभी मुझे चिकन को क्योंकि फ्राई करना था इसमें थोड़ा सा, तो मैंने इसलिए 1 कप ये ऑयल लिया है। सारा चिकन मैं इसमें डाल के तो इसको मैं फ्राई करूँगी। चिकन को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल में डाला है। और इसमें मैं फ्राई करते हुए इसको 1/2 टीस्पून इसमें नमक डालूँगी। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। 1/2 टीस्पून मैं मसाले में ऐड करूँगी। तो इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। हांडी में पकने के लिए थोड़ा सा इसको शुरू में टाइम लगता है, क्योंकि हांडी मिट्टी की मोटी होती है। इसको गर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब ये गर्म हो जाएगी उसके बाद ये जल्दी जल्दी खाना इसमें फिर पक जाता है और देर तक ये गर्म रहती है। इसकी ये क्वालिटी होती है। तो अभी ये गर्म हो रहा है ऑयल, और ये फिर इसमें फ्राई होना शुरू हो जाएगी। तो जब ये फ्राई हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी जब ये फ्राई होने के बिल्कुल करीब होगी। तो आप लोगों के पास अगर मिट्टी की हांडी नहीं है तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप इसको रेगुलर किसी भी अपने पॉट में आप पका सकते हैं, लेकिन मेरी रेसिपी से पकाएंगे तो टेस्ट इंशाल्लाह वैसा ही आएगा, मज़े का। मैं मखनी हांडी थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनाती हूँ, और मैं अपना तरीका जो है वो अपनी रेसिपी है, मेरी अपनी ज़ाती रेसिपी है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी ये देखिए चिकन ऑयल में फ्राई हो रहा है। इसने थोड़ा सा अपना पानी छोड़ा था चिकन ने, उसके बाद ये पानी अब ड्राई हो चुका है। अब ये ऑयल में अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं इसको निकाल लूँगी।
चिकन को मैं फ्लेम स्लो करके चिकन को मैं ऑयल से निकाल लूँगी। फिर मैं अब इस ऑयल में मसाला बनाऊँगी। अब इसी ऑयल में मैं मसाले के लिए सबसे पहले डालूँगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी सबसे पहले मैं। इसको थोड़ा सा सौते करेंगे, हल्का सा ये भून जाएगा। फिर इसमें मैं डालूँगी ऑयल। मैंने बताया था अगर आपको कि ऑयल अगर ज़्यादा मुझे लगा तो मैं इसमें से निकाल दूँगी, लेकिन ऑयल मुझे ज़्यादा नहीं लगा। ये खाना बनने के बाद ठीक मसाले में और ग्रेवी में सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैं ये डालूँगी प्याज। लहसुन अदरक हल्का सा गोल्डन हो गया मेरा। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। प्याज जो चॉप करके मैंने रखा था, ये प्याज मैं इसमें डालूँगी। अब इसको मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। प्याज गोल्डन होता है, फिर मैं आपको बाकी का दिखाती हूँ। ये जी व्यूअर्स, मेरे प्याज हो गए हैं गोल्डन ब्राउन। इनको मैं अब निकाल के थोड़ा सा ब्लेंडर में डाल के इनका पेस्ट बना लूँगी। प्याज़ों का मैंने पेस्ट बना लिया है और इसको मैंने दोबारा से ऑयल में डाल के तो इसको मैं भूनूँगी अब मसाला। फाइनली अब मैं ये मसाला भूनूँगी। ये प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट है जो मैंने इसमें ऑयल में दोबारा से डाला है। इसको मैं थोड़ा सा भूनूँगी, थोड़ा सा ये गोल्डन होगा, फिर मैं इसमें टमाटो प्यूरी बार डाल के फिर मैं इसको पकाऊंगी। आप मेरे साथ रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा रेसिपी को, तो इंशाल्लाह आपकी भी बहुत मज़े की लजीज़ बनेगी। ये डिश बहुत मज़े की बनती है, आप एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा। मैंने कभी दूसरों की रेसिपी फॉलो नहीं की है, लेकिन ये मेरी अपनी रेसिपी। हम दूसरे किस तरह बनाते हैं वो डिफरेंट स्टाइल से, हर किसी का अपना स्टाइल होता है ना, तो मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ ये, जिस तरह मुझे अच्छी लगती है और इस तरह टेस्टी बनती है। आप भी ऐसे बनाइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही सब्सक्राइब करेंगे तो साथ ही बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, तो आपको मेरी हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, तो इंशाल्लाह सबको इससे फ़ायदा होगा। और दुआ में याद रखिएगा, मैं आपके लिए ये मेहनत करती हूँ, आप लोगों की एप्रिसिएशन मिलती है, मुझे हौसला अफजाई मिलती है अगर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। ये देखिए, ये मसाला इसमें ऑयल में भुन रहा है। अब इस कंडीशन में मैं इसमें टमाटो प्यूरी भी ऐड कर दूँगी। ये 1 प्याली टमाटो प्यूरी है और ये है आधा किलो टमाटरों की प्यूरी मैंने बनाई थी। हाफ़ kg टमाटरों की ये प्यूरी है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास प्यूरी नहीं तो आप हाफ़ kg टमाटर भी पील करके ऐड कर सकते हैं। टेंशन नहीं लेनी आपने किसी बात की कि आपके पास मैं कुछ चीज़ बता रही हूँ तो आपके पास नहीं है, तो आप इसका क्या, हर चीज़ का अल्टरनेट कोई ना कोई होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो वही ऐड की जाए तो उनका टेस्ट वैसा बनता है। इसमें टमाटो प्यूरी के लिए चॉइस होती है कि आप इसकी जगह टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी नमक, हाफ़ टी स्पून जो मैंने बचा के रखा था, हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया था चिकन में। जब चिकन को मैंने फ्राई किया, हाफ़ टी स्पून नमक मैं अब इसमें डाल दूँगी। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून क्रश चिली, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और ये है ज़ीरा, सूखा धनिया और काली मिर्च, ये मैं बाद में ऐड करूँगी। अभी मैं इन मसाले को
ज़रा भून लूँ, फिर मैं ये चीज़ें बाद में जब ऐड करूँगी आपको बताऊँगी इंशाल्लाह कैसे ऐड करूँगी। अभी थोड़ा सा मुझे ये मसाला का भूनना है, ये थोड़ा सा भून जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मसाला थोड़ा भून चुका है, देखिए अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ था। अब इसमें मैं साथ ही ऐड कर दूँगी ये बटर, जो मैंने 100 ग्राम बटर ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसमें मैं इसको चिकन के साथ मसाले के साथ इसको भूनूँगी। अब ये बटर में और मसाले में चिकन पकेगा। जी व्यूअर्स, ये देखिए चिकन मसाले में और बटर में अच्छे से मैंने इसको कुक कर लिए और इस कंडीशन में मैं इसमें अब डालूँगी ये ज़ीरा, सूखा धनिया और काली मिर्च पाउडर जो मैंने आपको बताई थी। इसको दोबारा थोड़ा सा मैं पकाऊँगी इनके साथ। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है ना, ये बहुत ही टेस्टी ये डिश बनती है। बनाइए मज़े मज़े के खाने, मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल में सब्सक्राइब करके तो चैनल को आप देखते रहिए, मेरी वीडियोस रेसिपीज़ उनको ट्राई करिए तो इंशाल्लाह आपकी बहुत तारीफ़ होगी, आपके घर वाले आपसे बहुत खुश होंगे कि ये बहुत ही मज़े मज़े के खाने अब हमें मिलना शुरू हो गए हैं। तो अब इसमें इस कंडीशन में मैं इसमें ये 1 कप या 1 गिलास यखनी जो मैंने आपको बताई थी चिकन की, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। अब इसको मैं थोड़ा सा ढाँप दूँगी और सिर्फ 5 मिनट के मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करूँगी। व्यूअर्स, ये 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, तो इसकी ये कंडीशन मैं अभी आपके सामने देख रही हूँ कि ये किस कंडीशन में है। ये देखिए अभी ये थोड़ा सा और पकेगा फिर ये रेडी होगा। अब इस कंडीशन में मैंने क्रीम जो निकाली थी वो मैंने इसमें डाल देनी है। ये 100 ग्राम क्रीम है, मैं तो घर की मलाई डाल रही हूँ, अगर आप क्रीम डालना चाहें क्रीम डाल लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, ये 100 ग्राम क्रीम इसमें चली गई। अब इस क्रीम के साथ ये थोड़ी सी देर के लिए बस पकेगा। इसको डाल के मैंने ज़्यादा इसको नहीं पकाना, बस थोड़ी देर मैं इसको और पकाऊंगी फिर ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, इसको पकते हुए कोई 4-5 मिनट हो गए दोबारा से जब मैंने इसमें क्रीम डाली है, तो ये पकते हुए मैंने इसको ढाँप दिया था। अब इसको आपके सामने मैंने खोला है तो इसकी ये कंडीशन है। अब इसको मैं ढाँपे बिना थोड़ी सी देर के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा ग्रेवी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल आ जाए। ठीक है, इस कंडीशन में मैं इसमें ये ग्रीन चिलीज़ डाल दूँगी, मैंने रखी थी, और सब्ज़ धनिया डालूँगी। बस हल्का सा ये ऊपर ऑयल इसके आता है तो फिर ये बस हमारी मखनी हांडी रेडी है। इसमें ज़्यादा ऑयल ऊपर नहीं आता है, इसको इसी तरह मैंने अभी बस थोड़ा सा आएगा तो उतने में मैंने इसको डन कर देना है। तो ये बहुत ही इतनी अच्छी मज़े की खुशबुएं उठ रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। काश आप भी इसमें इसकी खुशबू भी सूंघ सकते कि कितनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब आप भी बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी ये इसके टेस्ट में भी कितनी ये मज़ेदार लगेगी, लजीज है, डिलीशियस, और जो खुशबू है इसकी वो तो कमाल है। और हांडी में बनाएंगे तो इसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा। मिट्टी की हांडी में बनाएंगे, और अगर आप मिट्टी की हांडी नहीं है तो आप नॉन स्टिक में भी किसी में भी बना सकते हैं, तो तब भी आपको इंशाल्लाह इसका टेस्ट अच्छा ही मिलेगा। जी व्यूअर्स, ये मखनी हांडी रेडी है।
इसको अब मैं डिश आउट करूँगी। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया हुआ है, लेकिन ये मिट्टी की हांडी है चूँकि, इसलिए अभी भी कुक हो रहा है इसमें, बस फ्लेम ऑफ है नीचे से। इसको मैं डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत डिलीशियस बनती है, आप बनाइए, ट्राई कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स को खिलाइए। तो ये थी हमारी मखनी हांडी, डिश आउट मैंने कर दी है। ये देखिए बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े की ये बनती है। आप बनाइए, ट्राई कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। और ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, बना के उनको खिलाइए, फैमिली को खिलाइए, और लाइक कीजिएगा मेरी डिश को, रेसिपी को और चैनल को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा अगर आप नए हैं तो, ताकि आपको सारी मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े की मेरी ये बनी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।